हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको हमारी क्लास 7 की जो वसंत पुस्तक है उसका जो 11 चैप्टर है हमारा रहीम के दो है, तो इसको मैं आज एक्सप्लेन करूँगी, इसको समझाऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम हमारी जो फर्स्ट पंक्ति है इस पर आते हैं। इसको मैं पूरा एक बार रीड करती हूँ, फिर मैं आपको समझाऊँगी। कही रहीम संपत्ति संगे बनत बहुत बहुरीत, बिपटी कसौटी जे कसे ते ई सींचे मीत। तो चलिए इसके अर्थ पे आते हैं। कही रहीम संपत्ति संगे, इसका अर्थ है कि जो रहीम जी है वो कहते हैं कि जो हमारे सगे संबंधी होते हैं वो हमारे संपत्ति की तरह होते हैं, जो हमारे धन दौलत होते हैं उनकी तरह होते हैं। कही रहीम संपत्ति संगे बनत बहुत बहुरीत, जो हमारे सगे संबंधी होते हैं एक संपत्ति की तरह होते हैं, हमारे जो धन दौलत की तरह होते हैं, जो बहुत सारे रीति रिवाजों के बाद बनते हैं। हमारे सगे संबंधी बहुत सारे रीति रिवाजों के बाद बनते हैं। बिपटी कसौटी जे कसे ते ई सींचे मीत, लेकिन जो बिपटी, जो हमारे मुश्किल समय में जो व्यक्ति हमारा सहायता करे, जो हमारे काम आए, वही हमारा सच्चा मित्र होता है। तो आप एक बार उसको पूरे का अर्थ समझाती हूँ कि जो रहीम जी होते हैं वो कहते हैं कि जो हमारे सगे संबंधी होते हैं वो हमारे धन दौलत की तरह होते हैं, हमारे संपत्ति की तरह होते हैं, जो बहुत सारे रीति रिवाजों के बाद बनते हैं। लेकिन जो हमारे बिपटी कसौटी जे कसे ते ई सींचे मीत, लेकिन जो हमारे मुश्किल समय में हमारे काम आए, हमारी सहायता करे, वही हमारा सच्चा मित्र होता है। तो ये हमारा था फर्स्ट पैराग्राफ। तो चलिए अब सेकंड पे चलते हैं। तो अब जो हमारा सेकंड जो हमारा पैराग्राफ है उसमें ये लिखा है कि जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तऊ न छड़ती छो। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब जाल, जो मछली पकड़ने के लिए जब हम जाल डालते हैं और उसे जब बाहर निकाल देते हैं तो मछली आती है, और साथ में जो थोड़ा बहुत पानी आता है वो मछली का मोह त्याग के वो दोबारा चला जाता है अपने जल में, पानी में चला जाता है, नदी में चला जाता है। लेकिन जो मछली है वो नहीं त्याग पाती पानी का मोह, और वह अपना जीवन त्याग देती है। मतलब जैसे जाल परे जल जात बही, जब हम मछली पकड़ने के लिए जाल डालते हैं और उसे जब बाहर निकालते हैं तो उस समय जल तो मछली का मुंह त्याग कर पानी में चला जाता है, लेकिन जो मछली है उससे जो पानी का मुंह है वो त्यागा नहीं जाता, और वह उसके वियोग में अपनी प्राण त्याग देती है। तो एक और बार इसको मैं रीड करती हूँ। जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तरु न छड़ती छो। तो चलिए अब है हमारा थर्ड पैराग्राफ। तो अब थर्ड पैराग्राफ में हमारा ये है कि तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत ना पान, कही री रहीम पर काज हित, संपत्ति सुचहि सुजान। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो तरवर है, तरवर यानी वृक्ष, पेड़, तो जो तरवर है वो अपना फल नहीं खाता है, और जो सरवर है, सरवर यानी जो सरोवर है या फिर नदी है, तालाब है, वो अपना पानी नहीं पीता है। तो रहीम जी यह कहते हैं कि जो पेड़ होता है, वृक्ष होता है, वो अपना फल नहीं खाता है, और जो तालाब होता है वो अपना पानी नहीं पीता है। और जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, अच्छे व्यक्ति होते हैं, कही रीम पर काज हित, संपत्ति ही सुजान, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो जो धन होता है सिर्फ अपने लिए उपयोग नहीं करते, वो उस धन को दूसरे के भले के लिए भी उपयोग करते हैं। यानी कि जो पेड़ होते हैं, वृक्ष होते हैं, वो फल नहीं खाते हैं। जैसे पेड़ अपना जो फल होता है वो नहीं खाता, जो सरोवर होता है वो अपना पानी नहीं पीता, इसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो जो धन होता है, अपना धन, वो सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के भले के लिए भी उपयोग करते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। थोथे बादर क्वार के ज्यो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये करे पाछिल बात। यानी कि थोथे बादर क्वार के, थोथे बादल यानी जो क्वार, थोथे बादर क्वार के, जैसे क्वार मतलब जब बरसात का मौसम जाता है और ठंडी का मौसम शुरू होने वाला होता है, उसके बीच का समय, तो थोथे बादर क्वार के। तो उस वक्त जो बादल होते हैं वो
बस गहराते हैं, यानी कि वो आवाज़ करते हैं लेकिन बरसते नहीं। तो जो उस समय के बादल होते हैं क्वार के मौसम के, वो बस गहराते हैं यानी आवाज़ करते हैं लेकिन बरसते नहीं। उसी प्रकार जो धनी पुरुष होते हैं जब वो निर्धन हो जाते हैं, तब वह अपनी पिछली बीती बात पिछली जो बात होती है वो भूलते हैं। जैसे जो धनी पुरुष हो गए, अब वो निर्धन हो गए, तो जब वो धनी थे उस समय की वो बात करते हैं। यानी कि जब जैसे जो थोथे बादल होते हैं, यानी जो थोथे बादल क्वार के, यानी क्वार का जो समय होता है, उस समय के जो बादल होते हैं वो आवाज़ करते हैं लेकिन बरसते नहीं। उसी प्रकार जब धनी व्यक्ति निर्धन हो जाते हैं, तब जब वो धनी थे तब की बात करते हैं, और जिसका कोई मूल्य नहीं। अब चलिए आगे जो हमारा आखिरी है उसे भी देख लेते हैं। धरती की सी रीत है, शीत घाम और ओ में, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह दे। तो जो हमारी ये पंक्ति है, इसमें बताया कि जो हमारा जो शरीर होता है वो धरती के समान होता है। कैसे, तो इसमें देखते हैं। तो इधर लिखा है जो धरती होता है, जैसे वह धरती शीत घाम और मेह, यानी कि जो शीत होती है ठंडी होती है, घाम यानी जो धूप होती है, और मेह यानी बारिश। तो शीत घाम और मेह यानी ठंडी गर्मी और बरसात को सह लेता है, उसी प्रकार जो हमारा मनुष्य का शरीर होता है वो भी सुख दुख या और हर मौसम को सह लेता है। तो धरती की रीत है, धरती जो शीत घाम और मेह को जैसे सह लेता है, वैसे ही जो मनुष्य होता है वो सुख दुख और हर मौसम को सह लेता है। तो ये था इस कविता की एक्सप्लेनेशन। मैंने आपको सब कुछ समझा दिया। तो अगर आपको सब कुछ समझ आ गया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।